Okay, standard 11th, chapter number 1. Okay, so in the last lecture we learned about the meaning of business. ठीक है. So in this lecture we will learn about the characteristics or features of business. ठीक है. Characteristics और features का मतलब है कि उसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो बिजनेस क्या है एक्चुअली. ठीक है, राइट. पेज नंबर 3 पे है, डेफिनेशन भी है, राइट. और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक 3-4 पॉइंट देखते हैं इसमें. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन देखते हैं. प्रोफेसर हैनी, business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. एकदम सिंपल में इसका एक्सप्लेनेशन, बिजनेस वो सारे एक्टिविटीज है जहां से आप वेल्थ, पैसा कमा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी कमा रहे हैं. ठीक है. सिर्फ पैसा नहीं, प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे कमाते, राइट. सो नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोफेसर प्राइड Hugs and Kapoor, the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit. Obviously यहाँ पे buying and selling of goods and services है, but वो profit के लिए. The goods and services that satisfy society's needs. जो भी लोग हैं, जो भी समाज में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनकी जो नीड्स है, ज़रूरत है, उनको पूरा करता है बिजनेस. आपको जो भी चीज़ लगती है, गुड्स है, सर्विसेज है, सब आपको बिजनेस प्रोवाइड करती है. करेक्ट. मैंने गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल लिया था कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है. और बदले में वो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है, राइट. सो दिस इज अ डेफिनेशन. ओके. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस. यहाँ पे फीचर गलती से लिख दिया मैंने. ठीक है. और है ये कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. फर्स्ट पॉइंट है उसमें एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. फीचर्स ऑफ बिजनेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ऑब्वियसली हमने पहले भी देखा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट. क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज वहाँ पे पैसे मिलते हैं. यू अर्न मनी और लाइवलीहुड. आप लाइवलीहुड मतलब क्या? आपका घर चलाने के लिए या फिर आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए आपकी जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो पूरा करता है, या फिर आप पैसे वहाँ पे कमा रहे, राइट. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ पे लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट्स का कुछ काम नहीं है. आप यहाँ पे ये बिजनेस इस चीज़ के वजह से नहीं कर रहे कि लोग आपको प्यार दे, आपसे जुड़े रहे. नहीं, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, आपका घर चलाने के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट. सो ये पॉइंट क्लियर है, इजी था. ओके. सेकेंड पॉइंट, हियर यू नीड टू पार्टीज. यहाँ पे दो पार्टी की ज़रूरत है. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से दो पार्टी हो गए? एक बायर होगा, एक सेलर होगा. एकदम सिंपल, राइट. सेलर जो गुड्स को बेच रहा है, सर्विसेज को बेच रहा है, एंड बायर जो उसको खरीद रहा है. सिंपल है. एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज. मिनिमम पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज द सेलर एंड द बायर. ठीक है. यहाँ पे कम से वो जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या? वो जो लेन देन है यहाँ पे, जहाँ पे एक गुड्स बिक रहा है या फिर एक सर्विस बिक रही है, उस ट्रांजैक्शन में दो लोग होने चाहिए, टू पार्टीज होने चाहिए, राइट. बायर एंड सेलर, सेलर एंड द बायर. Business transaction is a result of an agreement between the buyer and the seller which may be oral or written, right. बहुत जगह पे ये ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो लेन देन है, यहाँ पे कभी कभी ओरल होता है, कभी कभी रिटर्न होता है. मतलब फॉर एग्जांपल आप दुकान में जाते हैं और आप एक बिस्किट लेते हैं या फिर एक शैम्पू लेते हैं या फिर एक वॉशिंग पाउडर लेते हैं, तो आप यहाँ पे कोई ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन नहीं करते कि हाँ मैंने आपसे पार्ले जी लिया, उसका उसका 5 रुपये का प्राइस है, राइट, और मैं आपसे खरीद रहा हूँ ये दिन पे, ये टाइम पे. नहीं, आप उस प्रोडक्ट को लेते हैं, आप पैसे देंगे, वहाँ से जाएंगे. बट कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आप लिखत में लिखते हैं. उस मतलब एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट, एक पेपर होता है जहाँ पे आप कुछ चीज़ लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने घर खरीदा, तो वहाँ पे एग्रीमेंट लिखा हुआ होना चाहिए. आप मुंह से नहीं बोलेंगे हाँ भाई ये घर आज से तुम्हारा हो गया, मुझको 5 लाख रुपए दे दो, आज से ये घर तुम्हारा हो गया. ऐसा नहीं चलता. कल जाके बोलेगा नहीं मुझको पैसे मिले ही नहीं, ये घर तुम्हारा कैसे हो गया, राइट. तो यहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड होना ज़रूरी है. सो बिजनेस में
जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे टू पार्टीज होनी चाहिए और वहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट कैन बी ओरल और कैन बी रिटन, राइट. जो मैंने पार्ले जी का एग्जांपल दिया वहाँ पे ओरल है कि हाँ मैं आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूँ और ये लो पैसे, तो ओरल हो गया. रिटर्न कभी होता है जब भी बहुत मतलब वहाँ पे बहुत लीगल मतलब बहुत ही कानूनी चीज़ें प्रोसेस है वहाँ पे, बहुत महंगी चीज़ है, तो वहाँ पे कभी कभी वो चीज़ रिटर्न भी होनी ज़रूरी है. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव. फीचर ऑफ बिजनेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस का फीचर, थर्ड पॉइंट. बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव से ही काम करते हैं. यहाँ पे आप कोई आप मतलब इसके रिटर्न में आप लव अफेक्शन सेंटिमेंट्स कुछ जुड़ा हुआ नहीं है. द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटी. यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप किसके लिए कर रहे हैं? टू मेक प्रॉफिट, राइट. और मैंने पहले ही बता दिया था कि इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस है. प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस आपको प्रॉफिट देता है. ठीक है, राइट. बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स ईदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और बाय रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट. प्रॉफिट आप चाहे आप सेल को बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को बेचो तो प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर जितना भी आप गुड्स बेच रहे हैं, जितना भी आप सर्विसेज बेच रहे हैं, ट्राई करो कि उसमें खर्चे कम है. उसके बहुत सारे टेक्निक है, राइट. तो ट्राई करो कि खर्चे कम है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा. समझो आपका जो आप एक पेन बेच रहे हैं, ठीक है. आप पार्ले जी का एग्जांपल लेते हैं. समझो पार्ले जी 5 रुपए का है, उसका सेलिंग प्राइस है, बराबर है. उसको खर्चा आता है 4 रुपया. उसको बनाने के लिए, उस बिस्कुट को बनाने के लिए 4 रुपये का खर्चा आता है. रॉ मटेरियल है, मशीन है, लोगों की सैलरी है, एक्सेट्रा, राइट. तो 4 रुपये का खर्चा आता है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया? 1 रुपया हो गया, राइट. बट अगर हम उस कॉस्ट को, जो खर्चा है उसको अगर आप कम करते हैं, समझो उसको 3 रुपये पे लेके आए, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा? 2 रुपये का होगा, राइट. तो आप या फिर सेल को बढ़ाओ या फिर कॉस्ट को कम करो, कोई भी आप कर सकते हैं, राइट. सो बेसिकली प्रॉफिट इज द स्पाइन ऑफ द बिजनेस. रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, सपोर्ट है. प्रॉफिट है तो बिजनेस है, प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस खत्म, बिजनेस चलेगा नहीं आगे, राइट. सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. प्रॉफिट कैन डिफर मीन्स व्हाट? डिफरेंस हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस. अगर वो बिजनेस बहुत छोटा है तो प्रॉफिट शायद कम होगा, बिजनेस बहुत बड़ा है तो प्रॉफिट में भी डिफरेंट, राइट. तो प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ओके, राइट. सो बिजनेस इज ओनली वर्किंग फॉर प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में होता है, प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट कमाना है, एक्सेट्रा, राइट. फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. जो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ना. बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस, राइट. बिजनेस ने उसको पहले बनाना जरूरी है, राइट. गुड्स आर ईदर मैन्युफैक्चर्ड, फैक्ट्री में आप उसको बनाओ, और प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सप्लायर. गुड्स को आप बनाओ, उसको खेतों में उगाओ, या फिर उसको प्रोक्योर करो फ्रॉम द सप्लायर विद द एम ऑफ सेलिंग इट फर्दर टू द कंज्यूमर प्रॉफिट. ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद बनाते नहीं प्रोडक्ट को, जिसको हम होलसेलर या फिर रिटेलर भी बोलते हैं. ये ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे बिजनेसमैन हैं जो गुड्स को बनाते नहीं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, दे ओनली प्रोक्योर. मतलब मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, जो गुड्स का प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उससे खरीदते हैं गुड्स को और आगे बेचते हैं, राइट. सो दिस होलसेलर और पार्ले जी इज परचेसिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, और फिर वो जाके रिटेलर को बेचेगा, राइट. एंड द नेक्स्ट रिटेलर वी सेल इट टू द कंज्यूमर. सो दिस एक्टिविटी, ये भी बिजनेस ही है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बेच रहा है. बिजनेस ही है बट, ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? टू मेक प्रॉफिट. क्लियर, राइट. सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द रिमेनिंग पॉइंट्स. टिल देन, थैंक यू.